जो ईरान की अवाम है उसके हौसले को खराजे तहसीन जो है वो पेश करना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहूँगा। हम अहले दिल हैं नया मौजज़ा दिखाएंगे, हम अहले दिल हैं नया मौजज़ा दिखाएंगे, चिराग बोएंगे रोशनी उगाएंगे। मेरे वतन हमें मुश्किल में आजमा लेना कि हम अपनी जान पे हम लोग खेल जाएंगे। जिसे ये वहम है कि जुल्म जीत सकता है, जिसे ये वहम है कि ये जुल्म जीत सकता है, वो और जख्म दें हम और सर उठाएंगे। हम अपनी जान हथेली पे लिए फिरते हैं, हमारा हौसला क्या आप आजमाएंगे। और हम ये शेर पढ़ने का एक ज़्यादा मकसद मेरा ये था कि हमें कुछ सीखना चाहिए। ये नहीं कि एक कौम की रजीम चेंज करने के लिए उस पर बम मारे गए, उसके बच्चों को कत्ल किया गया, उसकी पूरी की पूरी क़यादत जो है वो ख़त्म कर दी गई, लेकिन अवाम सीना तान के खड़ी हो गई। लेकिन हम लोग एक साइफर आया और हम लेट गए और मकबूल तरीन लीडर को हमने 9 अप्रैल को जिसने GDP 6% तक पहली दफ़ा लेके गया, उसको जो है वो हमने उतार दिया। बजट पड़ा सर, बजट पे आते हैं। साबका बजट जो था 1240 अरब रुपए का था, खर्च जो है वो 1340 अरब रुपया खर्च किया। मौजूदा बजट सुकड़ कर 752 अरब रह गया। इसके पीछे की कई कहानियाँ जो हमने फेडरल पे अपना पंजाब का लोगों का हक जो है वो सरेंडर किया सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए या फिर तरक्की पाने के लिए। अवाम को हमने कुर्बान किया, अवाम की जो दौलत है उसको कुर्बान किया। सर जो किताबें आज आपने दी हमें यहाँ पे, थोड़ा सा इस्तेहकाक मेरा ये भी है कि हमें एक प्रॉपर जो है अगर टैब में भी देनी तो दी जाती है। इधर किया क्या गया, यूजुअली बजट की बुक होती है, बजट एस्टिमेट 2025, रिवाइज्ड एस्टिमेट 2025-26, फिर अगला एस्टिमेट 26-27, ये एक कॉलम में होता है। इन्होंने एक बुक वॉल्यूम 1 बनाया, फिर एक वॉल्यूम 2 बनाया और उसमें पहले आप उधर जाके ढूंढो फिर उधर जाके ढूंढो, तो ये सिमेट्री बिल्कुल नहीं थी। ये भी इसमें इम्प्रूवमेंट की जो है वो ज़रूरत है। सर इब्न खल्दून का सदियों पहले एक कॉल है जिसको मैं कोट अनकोट करूंगा। कोट, जब इंसाफ कमज़ोर हो जाए, ताकतवर कानून से बालातर हो जाए, अहले इल्म और अहले किरदार को दीवार के साथ लगा दिया जाए, चापलूसी को अहलियत पर फोकियत दी जाए, अवाम महंगाई और टैक्सों के नीचे दब जाएं और हुक्मरान ऐशो इशरत करने लगें, तो कौमें अंदर से टूटना शुरू हो जाती हैं। एक और कॉल सदियों बाद या शायद कोई ना कोई आके कहेगा इस हुकूमत के लिए कि जब बच्चों के दूध पे टैक्स लग जाए, जब बच्चों के दूध पे टैक्स लग जाए और बिजनेस क्लास को टैक्स फ्री कर दिया जाए तो समझो कौम मर चुकी है। सर आईने पाकिस्तान, सर आईने पाकिस्तान जिससे ड्राइव होकर हम यहाँ पे बैठे हुए, हमने खलफ लिए हुए, इसके मुताबिक इस पे अमल करना और कराना हमारी जिम्मेदारी है। अवाम के जो हकूक हैं, आइन का आर्टिकल 38 के मुताबिक रोटी, कपड़ा और मकान फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है, तालीम और रोजगार फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 25 कहता है कि अमीर गरीब सब लोग बराबर हैं। क्या ये दोनों पे अमल हो रहा है? क्या रियासत
सर ये ज़रा ऑर्डर करवा दें। क्या ये रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? क्या आर्टिकल आइन का आर्टिकल 38 रोज पमाल नहीं हो रहा? क्या आइन का आर्टिकल 25 जब अमीर को छोड़ दिया जाए और गरीब को पकड़ लिया जाए, उसको गोली मार दी जाए, क्या ये रोज पमाल नहीं हो रहा? आइन का आर्टिकल 25A कहता है कि 5 से 16 साल के बच्चे को तालीम देना, 5 से 16 साल के बच्चे को तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है। हम पार्लियामेंट के इजलास बुलाते हैं अपने मर्जी के जजेस लगाने के लिए, रात रात तक वहां पे बैठते हैं, लोगों को अगवा करते हैं, वोट डलवाते हैं और फिर इमरान खान को अंदर रखने के लिए आइन में तरामीम करते हैं। सर ये बजट ही है, इनको पता ही नहीं है बजट क्या होता है। आइन का 25 आर्टिकल बजट तू सानू दसेगा आज गलती नाल आ गए असेंबली च। बात ये है जी कि कल भी हमने बाइकआउट इसलिए किया था कि वो ये कोई पीटीआई की इनकी पार्टी मीटिंग नहीं हो रही, ये असेंबली है और ये बजट सेशन है और बजट पे बात करें। और कल भी ऑपोजिशन लीडर की हमने सिर्फ, मैं मीडिया के दोस्तों को भी बताना चाहूँगा कि कल भी हमने मीडिया में कोड हुआ कि जी हमने कल यहाँ से बाइकआउट किया। वो हमने टोकन बाइकआउट इसलिए किया था कि हमने नहीं सुननी इनकी ये बात, ये अपनी किसी पीटीआई की जाके मीटिंग में या उनके किसी पब्लिक जलसे में जाके ये बात करें। मियां साहब वैसे मेरी बात सुने। और दूसरी बात कल आपको जरूरत तो है ही नहीं ना। कल इनका ऑपोजिशन लीडर बात कर रहा था, कल जब ऑपोजिशन लीडर बात कर रहे थे हमने इनकी किसी उसमें जो भी बात ये गलत मलत जो भी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, हमने कोई उसमें बात नहीं की। तो लेकिन अर्ज मेरी सुन लें जनाबे स्पीकर साहब जी। मियां साहब अर्ज ये है कि ये तरीकाकार ठीक नहीं है। आपने अगर पॉलिटिकल स्पीचेस करानी है तो फिर असी भी इतने पॉलिटिकल शुरू कर देने हैं, हम बजट में फिर साइड पे रख दो। बिल्कुल आप तो अगर ये पॉलिटिकल करें तो आपका बिल्कुल राइट है, आप करें पॉलिटिकल बात। नहीं वो तो मैं जवाब दूंगा ना, लेकिन जब मैं मैंने वाइंड अप करना है को भी यही मशवरा दूंगा कि आप स्पेसिफिकली बजट पे रहें। कल इनकी ऑपोजिशन लीडर की तकरीर भी मेरे ख्याल है भच्चर साहब इनसे बहुत अच्छी तकरीर करते थे, पता नहीं किससे लिखवा के लाए थे, पॉलिटिकल बातें करके यहाँ से इन्होंने अपनी तकरीर कर ली। यहाँ पे एलओपी ने कल अच्छी स्पीच की है। तो मैं जनाब स्पीकर साहब अगर ये पॉलिटिकल स्पीच करेंगे तो मैं वॉकआउट करूंगा यहाँ से, मैं बाकी सब बैठे रहें। बजट स्पीच के मैं यहाँ बजट डिबेट के लिए आया हूँ, मैं इनके पीटीआई की मीटिंग नहीं है ये कोई कि हम यहाँ पे इनकी वैसे तो ये इनको करना चाहिए कि ये जजों की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सी क्या बातें कर रहे हैं, बजट के ऊपर रहना चाहिए इनको, बजट के ऊपर। आप देखें ना, ये कोई तरीकाकार नहीं है। आप तनकीद करें हुकूमत के ऊपर, बजट के ऊपर करें, आप उनको मशवरा बजट पे बिस्मिल्लाह जितनी तनकीद करें हम हाजिर हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ करें या गलत फिगर्स के साथ करें, बजट पे हम हाजिर हैं। ये पॉलिटिकल स्पीच करेंगे हम साढ़े सिर पीड़ हो जाती है, जैसे झूठ नहीं सुन सकते। अच्छा मियां साहब तशरीफ तो रखें, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मियां साहब आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने तो झूठ बोल के निकल जाना बाहर, मनशोला भट्ट साहब झूठ बोलन के बाहर निकल जाएंगे। राणा साहब आप मियां साहब को कहें कि दिल बड़ा रखें, दिल बड़ा रखें। आखिरी बात, अच्छा आखिरी बात भी सुन लेना। बेचारे ओए होए लुटेरे सारे इकट्ठे होए ने उत्थे ते ओ वाजे बोलते पे ने सारे, बोली जाओ। गल सुनो, मेरी आखिरी बात ये है स्पीकर साहब, आखिरी बात ये है कि ये इन्होंने एक सजा याफ्ता शख्स की तस्वीर यहाँ कल भी लगाई, परसों भी लगाई, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्पीकर साहब ने ये कहा था कि एक आधा दिन जो हो, जैसे जिस दिन बजट स्पीच थी तो मैंने अपने कायद की तस्वीर लगाई, जिस दिन ऑपोजिशन लीडर ने स्पीच करनी थी तो इन्होंने अपने लीडर की तस्वीर लगाई, ठीक है, कोई इतराज़ नहीं। अगर ये डेली बेसिस पे यही चलना है,
आपने अगर इस असेंबली को कोई एक सेकंड पॉलिटिकल अखाड़ा ही बनाना है तो कल यहाँ भी 100 तस्वीरें नवाज शरीफ साहब की लगी होंगी, मैं अभी बता रहा हूँ आप जी। राना आफ्ताब अहमद खान साहब, एक मिनट। राना आफ्ताब अहमद खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। राना साहब की बात सुने ना। शुक्रिया जनाब स्पीकर, हमें बड़ा एहतराम है मिनिस्टर साहब का। अगर ये कोई मेरा ख्याल है जी आप ये खुद ब खुद एक्सपोज हो। साहब के पास फ्लोर है एहसान। मैंने तो इनकी रेलेवेंसी जो है ना, नहीं, यहाँ पर बैठा हर मोअज़्ज़िज़ रुकन जो है पॉलिटिकल वर्कर है, पॉलिटिकल वर्कर है। यार इफ्तिखार चच्चर साहब, नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक जी। नो क्रॉस टॉक जी। जी राना आफ्ताब साहब, राना आफ्ताब अहमद खान नहीं अपना नो क्रॉस टॉक जी। जी मैं आता हूँ आपके, मैडम आपकी तरफ आता हूँ मैं राना साहब के बाद। राना साहब के पास फ्लोर है, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ जी।